मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए 2 साल का सेवा विस्तार करने का ऐलान किया है। दरअसल चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला में शामिल हुए। रोजगार मेले का आयोजन श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की ओर से किया गया था, जहां उन्होंने नियुक्ति पत्र की तो सौगात दी ही, इस दौरान 10,200 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा। और इसी रोजगार मेले में मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन के अलावा कई विधायक शामिल थे। इस दौरान मंच से सीएम सोरेन ने अपने संबोधन में सहायक पुलिसकर्मियों को 2 साल का सेवा विस्तार देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि सरकार बनने के दूसरे दिन से हो रही है साजिश। विपक्ष के लोग सरकार गिराने में लगे हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त का काम हो रहा है। देश के ऊपर आज कर्ज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार टैक्स वसूल रही है। टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास झारखंड का बकाया है। झारखंड का बकाया अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति की वजह से ही आज निजी क्षेत्रों में यहां के लोगों को 75% नौकरियां दी जा रही है। मुझे लगता है यहां भी सहायक पुलिस सबको लगा रखा होगा, लेकिन उसके बारे में कभी उनका भविष्य क्या होगा कभी चिंता नहीं किया। बेचारा इन लोग रोता पीटता रहता है। हमारे सरकार आने के बाद थोड़ा इन लोग को मोहलत दिया, लेकिन इस क्रम में भी इनको हम कैसे इनके भविष्य को हम सुरक्षित करें, इस पर भी हमको निर्णय लेना है। लेकिन मैं आज इस मंच से यह घोषणा करना चाहता हूं, उन सहायक पुलिसकर्मियों का आपका 2 साल का अवधि विस्तार का मैं यहां से ऐलान करता हूं। के उपक्रमों में 75% के लोग स्थानीय होने चाहिए। उससे पहले भी पिछले साल हम लोगों ने रांची के मोराबादी मैदान में विभिन्न संस्थानों में, चाहे वो झारखंड में हो, झारखंड से बाहर हो, उन संस्थानों में लगभग 13,000 नौजवानों को रोजगार से जोड़ा था। इतना देश का कर्जा हो गया है कि आने वाला समय में अर्थव्यवस्था ये स्थिति पे नहीं है कि वो कर्ज जल्दी उतर सके। और उस कर्ज को उतारने के लिए आज इतना महंगाई बढ़ रहा है। आप लोगों का जूता, चप्पल, कलम, कागज, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल में इतना टैक्स लग रहा है, क्योंकि इतना कर्जा जो भारत सरकार ले रही है अपने अमीर साथियों को, कंपनियों को पैसा देने के लिए। जहां से कर्जा लेते हैं वहां से तो पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई। तो चाईबासा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जहां हजारों की संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, तो वहीं सहायक पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, सहायक पुलिसकर्मियों को 2 साल का सेवा विस्तार, बड़ी घोषणा सीएम द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो कई बड़ी सौगातें दी गई हैं, उसमें से बड़ी सौगात कह सकते हैं कि जो सहायक पुलिसकर्मी थे, यानी कि सहायक पुलिसकर्मी लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनका सेवा विस्तार किया जाए, उनका समायोजन जो है वो किया जाए। लेकिन कह सकते हैं कि 2 वर्ष का सेवा विस्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। और वहीं इस मंच से देखिए कई बड़ी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर उपस्थित जो संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम थे, वही श्रम मंत्री की श्रम नियोजन मंत्री की बात करें, सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात करें, वो भी उपस्थित थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लगातार यहाँ हम प्रयासरत हैं कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कैसे 100% रोजगार की गारंटी दें। सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे कि यहाँ राज्य की जनता जो है वो लाभान्वित हो रही है। उन्होंने कई उपलब्धियां भी गिनाई है। पहली उपलब्धियां जो है सर्वजन पेंशन योजना की गिनाई है, जिसके तहत सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य की जनता जो है इसका लाभ ले रही है। वहीं उन्होंने देखिए केंद्र पर भी निशाना साधा है और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अनाज की व्यवस्था की जा रही है, कि जो मुफ्त में अनाज मिल रहे हैं, वो भी अनाज हमारे राज्य को नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार को वो अनाज खरीद करके देना पड़
पड़ रहा है। देखिए, एक मूल और अहम बात उन्होंने सरना धर्म कोड की भी की है कि हमने हाल ही में आदिवासी महोत्सव मनाया है बड़े धूमधाम से और पूरे देश भर के आदिवासियों का महाजुटान हुआ था, और वैसे में हमने आह्वान भी किया है कि सभी आदिवासी जो हैं वो एकजुट हो ताकि सरना धर्म कोड की जो हमारी मांग है वो पूरी हो सके। देखिए, कई ऐसी घोषणाएं जो हैं, सबसे बड़ी और अहम बात की उन्होंने 10,200 युवाओं को जो है ऑफर लेटर सौंपा है और उन्होंने कहा है कि हर एक प्रमंडल में इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। हर एक प्रमंडल के युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें भी उस कंपनी में रोजगार मिलेगा और जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें भी उसके तहत रोजगार के लिए सरकार कार्य कर रही है, उसके तहत रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि अपने परिवार की जिम्मेवारियों का वहन कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने कई बार अपने संबोधन में केंद्र पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश में महंगाई बढ़ी है, ऐसे में जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य जो है आज धनी राज्यों की श्रेणी में होते हुए भी यहाँ की जो जनता है, यानी कि जो झारखंड के वासी हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, वो आज भी गरीबी का जीवन जीते हैं। उन्हें छल कपट जो है वो नहीं रहता है और ऐसे में वो राजनीति के शिकार होते रहे हैं। लगातार वादे तो उनसे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक 20 वर्ष से ऊपर हो गए, यानी कि 22-23 वर्ष झारखंड को बने हुए हो गए, लेकिन आज तक वो कार्य नहीं हो पाए जो हम राज्य की जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने राज्य की जनता से यह आह्वान भी किया कि आगे आने वाले दिनों में राज्य की जनता भी हमारे लिए सोचे। उन्होंने केंद्र के संदर्भ में यह भी कहा कि वो ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है और हम हर एक कठिनाई का सामना करेंगे। राज्य की जनता के लिए हमसे जो बेहतर बन पड़ेगा वो सभी कार्य करेंगे। तो ऐसे में दीपक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बड़ा कार्यक्रम था और श्रम नियोजन व कल्याण विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि 75% निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण मिल सके यहाँ के युवाओं को। यहाँ की जो भी कंपनियां हैं, जो भी निजी कंपनियां हैं, उसमें जो एम्प्लॉय है वो 75% सिर्फ झारखंड के हो और आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि हम 90% भी इसे ले जाएंगे, यानी कि 90% जो युवक युवतियां होंगे वो झारखंड के होंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी होंगे। चलिए, तो इस मंच से लोक लुभावन वादों और दावों के साथ साथ कई ऐसी घोषणाएं जिससे आने वाले समय में झारखंड वासियों को काफी फायदा होने वाला है वो मुख्यमंत्री ने की, तो साथ ही बीजेपी और केंद्र पर हमलावर भी दिखे। धन्यवाद रुचि इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।